जे आर्ट्स कॉलेज मुंबई। आप सभी लोगों को जिज्ञासा होगी क्या है जे आर्ट्स कॉलेज मुंबई, कैसे इसमें एडमिशन होता है और किसका एडमिशन होता है। तो आज मैं इसके विषय में बिल्कुल क्लियर आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। एक फादर की निगाह से, एक पेरेंट्स की निगाह से अपने बच्चों के प्रति जो हम चिंताजनक स्थिति में होते हैं, हम सभी लोग गार्जियंस हैं और हम सभी गार्जियंस अपने बच्चों को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा कहां पढ़ेगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट कैसे बनेगा। उसी कड़ी में हमने ये कैरियर एजुकेशन कैरियर गार्जियन के नाम से एक चैनल बनाया है, जिसमें आप लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के सामने में। क्योंकि हम सभी लोग बचपन से ही डॉक्टर इंजीनियर बस इसका ही खेल जानते हैं। जिसको पूछो वो कहेगा डॉक्टर बनेंगे, जिसको पूछो वो कहेगा इंजीनियर बनेंगे। इसके सिवा अपॉर्चुनिटी और इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसके विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो उसी लिहाज से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और सप्ताह में एक वीडियो डालने का इसमें प्रयास करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो स्पेशल थैंक्स टू जे आर्ट्स कॉलेज मुंबई। मेरी बेटी बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट थी, बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट थी। काम स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई के दौरान हमेशा ही स्कूल में टॉप ही आती थी। हाई स्कूल में भी उस बायो से पढ़ती थी। हम लोग को उम्मीद थी कि वो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस की तरफ जाएगी और उसका प्रयास, उसके सभी टीचर्स यही बात कहते थे कि आपकी बेटी बहुत ब्राइट है और अल्टीमेटली ये भविष्य में एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। हम लोग भी उसकी तैयारी में थे, लेकिन अचानक से एग्जाम जो इंटर का होना था उससे महीने 2 महीने पहले अचानक से रात में आकर हमसे बोलती है कि पापा हमने कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? हम लोग को एक उम्मीद थी कि ये बोलेगी कि नीट के लिए हमें फलाने कोचिंग में जाना है या ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं। इसने कहा कि मुझे अपनी स्ट्रीम को चेंज करना है। हम लोग ज्यादा ही शॉक हुए और लेकिन उसकी बात को ध्यान से सुने। उसने कहा कि मुझे आर्ट्स में दिलचस्पी हो रही है, मुझे कला के क्षेत्र में दिलचस्पी हो रही है। तो हमने कहा क्या ग्रेजुएट करोगी, बीए वगैरह? बोली नहीं, मैं बीएफए कोर्स करूंगी। डिजाइन, विजुअल आर्ट्स, ये सब बिल्कुल नया था, मैंने कभी सुना नहीं था। बचपन में पेंटिंग करने का शौक जरूर था, बहुत सारे पेंटिंग हमने भी किए थे, लेकिन उसको कैरियर नहीं बनाना था, ना कभी सोचा उसके विषय में। स्कूलों में भी ड्राइंग बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, आप सभी लोगों को पता है। एक होता ही है कि ड्राइंग तो कंपलसरी है, लेकिन ड्राइंग को ही लोग कैरियर बनाएंगे, जो कार्टून हम लोग देखते हैं उसको ही कैरियर बनाएंगे, ऐसा बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो इस सेक्टर में अपने कैरियर को आगे बढ़ाऊंगी और विजुअल आर्ट्स ड्राइंग में मुझे दिलचस्पी है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा उसको हतोत्साहित नहीं किया, क्योंकि मेरा शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि बच्चों को समझाइए, उनके ऊपर थोपिए नहीं। बच्चों की भी इच्छाएं होती हैं, उनको भी सोचने की क्षमता भगवान ने दी है, आपसे शायद बेटर दी है। क्योंकि हम गार्जियंस एक लकीर को लेकर चलते हैं, फलाने ने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो। लेकिन बच्चे पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हम लोग से ज्यादा अवेयर है, खासकर आज की डेट में मोबाइल तकनीकी दुनिया में। तो अगर कोई बच्चा ये डिसीजन लेता है, उसको ये लगता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैंने उसका सपोर्ट किया। ये बात है 2022 की। 2 साल बाद, 3 साल बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यही मई का ही महीना था, अभी तो जून स्टार्ट हो गया है, मई का महीना था जब हम लोग पहली बार उसको लेकर जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लिए मुंबई के लिए चले, कानपुर से। उसने फॉर्म वगैरह फिल किया, जब डिसाइड हो गया, एग्जाम दिया इंटर का, वो तो जो होना था हुआ। लेकिन जब इसकी बात आई विजुअल आर्ट्स की, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जब गए, तो पहला जो कॉलेज था हमारे विजुअल आर्ट्स के लिए, अप्लाइड आर्ट्स के लिए, वो था जे आर्ट्स मुंबई, जो सीएसटी के बिल्कुल बगल ही में है। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 से 15 मिनट आपको लगेगा मात्र। आप पैदल टहलते हुए जा सकते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग वहां पर बोरीवली में ठहरे हुए थे और वहां से हम लोग सुबह लोकल ट्रेन लेकर और सीएसटी आए। सीएसटी से फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग टहलते हुए, क्योंकि जिस दिन एग्जाम था उस दिन बहुत सारे बच्चे
हाथ में वो बड़ा सा, आपको याद होगा पहले एग्जाम देने के लिए बच्चे कूट का ये दफ्ती वगैरह लेके जाया करते थे, उसी तरीके से हम लोगों ने भी परचेज किया था। इतना बड़ा सा शीट था जिसपे शीट रख के और ड्राइंग की जाती है। वो हाथ में कैरी करना वेरी डिफिकल्ट वर्क है, उसको हाथ में कैरी करना। लकड़ी का होता है, भारी भी होता है, साथ में ब्रश है, पेंटिंग के जो भी होते हैं सामान, कलर वगैरह, वो सब कुछ आपको साथ में ले जाना होता है, और वो भी लकड़ी का। तो काफी बच्चे जो है उसको लिए हुए थे, तो दूर से नजर आ जा रहे थे कि ये बच्चे भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। हम लोग करीब करीब वहां पहुंचे 9 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 में पहुंच गए थे। और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुई। सुबह जल्दीबाजी में ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाई थी बच्ची। खैर, जब जोश होता है तो खाने पीने का ध्यान उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन गार्जियन होने के नाते मेरे दिमाग में ये था कि ये पानी बोतल ले ले, कुछ खाने पीने का सामान ले ले। लेकिन एग्जाम के पीरियड में कहा यह सब संभव होता है। लेकिन पानी बोतल लेकर गई, और एग्जाम देने के लिए जब गई तो वहीं बगल में एक कैंटीन था। उस कैंटीन में जाकर हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद 3 घंटे का वहां पे हुआ। पहले ड्राइंग का पेपर, विजुअल ड्राइंग का पेपर, इस तरीके से। वो तो आप जेजे के साइट पर जाकर सर्च कर लेंगे कि किस किस चीज का पेपर होता है। बीच में 1 घंटे का अवकाश था, जिसमें कि हम उसको कैंटीन लेकर गए और कैंटीन में जाके कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर उसका जीके वगैरह का एग्जाम स्टार्ट हुआ, होते होते 5 बजा। सुबह के हम लोग निकले हुए, हम लोग करीब बोरीवली से निकले थे, करीब करीब आपको 6 सवा 6 बजे के आसपास, और अब शाम के 5 बज रहे थे। इस पीरियड में हम लोग की निगाहें दरवाजे पर कि कब वो बाहर निकलेगी, और हम लोग उसको लेकर कहीं खाने पीने के जुगाड़ में या कहीं घूमने के जुगाड़ में जाएंगे। अल्टीमेटली 5 सवा 5 बजे वो बाहर आई, और चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट जीत की। तो उसको लेकर हम लोग फिर वहां से टैक्सी किए, टैक्सी करके हम लोग गए मरीन ड्राइव। आपको पता ही है मुंबई में मरीन ड्राइव बड़ा ही फेमस प्लेस है। तो वहां पत्थरों के ऊपर बैठ के हम लोगों ने अपनी शाम गुजारी, और रात के करीब 10 बजे वहां से हम लोग हल्का फुल्का कुछ खाते पीते, रास्ते में होटल्स बहुत है वहां पे, और बहुत सारे तो मरीन ड्राइव पे मिल जाता है, कुछ अंदर जाके और भी बहुत कुछ मिल जाता है। वहां से टहलते हुए लोकल ट्रेन लिया, और अल्टीमेटली फिर हम लोग जहां हम लोग ठहरे हुए थे बोरीवली में, वहां पहुंचे। तो ये एक शानदार जर्नी रही। सेकेंड डे रुक के थर्ड डे हम लोग वहां से वापस कानपुर के लिए आए। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे वीडियो में हमने जो आपको बताने का प्रयास किया, मेरी निगाह से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि अगर आपका बेटा या बेटी ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ के किसी अलग चीज में इंटरेस्ट रखता है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरा, यथासंभव उसको गाइड करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गाइडेंस छोड़ दीजिए। अगर वो बीटेक भी कर रहा है, मेरा बेटा बीटेक किया, तो ऐसा नहीं कि हमने उसको गाइड करना छोड़ दिया, लेकिन गाइडेंस के साथ साथ आप उसके ऊपर जो अपनी मर्जी को थोपने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि अगर आपका बेटा या बेटी भी बहुत इंटेलिजेंट है, और नहीं भी है, कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग बीएफए के डिग्री के लिए, बीएफए के कोर्स में एडमिशन के लिए इंडिया के दूसरे सबसे बड़े टॉप कॉलेज, या रैंकिंग की बात ना करें क्योंकि सभी अपने आप में बेमिसाल है, लेकिन हम लोग जो एग्जाम देने के लिए गए, जो मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई सेकेंड जेजे के बाद, वो एग्जाम हुआ शांति निकेतन में। तो इसी बहाने कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी बनारस, कभी दिल्ली, ये हम लोगों का घूमना हुआ। तो ये एक एडवेंचरस जॉब भी, एडवेंचरस भी रहा हम लोग के लिए कि हर जगह घूमने का मौका मिला, हर जगह 3 दिन 4 दिन। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा मैं शांति निकेतन का एक्सपीरियंस, जिसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा कि शांति निकेतन कितना पवित्र जगह है, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आत्मा बसती है। और वहां से हम लोग कैसे तारापीठ गए, कैसे कोलकाता गए, ये सारा कुछ कवर करने का प्रयास करूंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में बीएचयू, और अभी रिसेंटली, अब चूंकि उसका ये 4th ईयर स्टार्ट हो गया है, 2022 में एडमिशन हुआ था, 22, 23, 24, 25 हो गया, तो ये उसका 4th ईयर स्टार्ट हो गया है। इस 4th ईयर के बाद जो बीएफए डिग्री के बाद
अब जो उसका अगला पड़ाव है उस पर भी हम लोग बराबर वीडियो डालेंगे और उसकी चर्चा भी आपसे करेंगे, जिससे आपको भी ये पता चले कि आप जिसको इतना समझ रहे हैं ना, वो इतना नहीं है, वो बहुत विशाल है, बहुत इतना विशाल है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अहमदाबाद जाने की, जनवरी के महीने में तैयारी कर रहे हैं, फिर से मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे फिर से विजिट करने की अपनी बेटी के साथ में नेक्स्ट एमएफए कोर्स के लिए, जिसके लिए वो एमडेस करेगी, एमडेस मास्टर इन डिजाइनिंग, उसमें कोर्स करेगी। और उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन आज की डेट में स्टार्ट कर दिए हैं, सर्च करना कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्योंकि हर पिता अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहता है। वो चाहे लड़की के रूप में बेस्ट हो, चाहे लड़के के रूप में बेस्ट हो, चाहे कैरियर के रूप में बेस्ट हो, मतलब जीवन साथी के रूप में बेस्ट हो, चाहे कैरियर के रूप में बेस्ट हो, हर पिता यही प्रयास करता है। तो उसी में मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में आए और आप लोग अपने बच्चों को एक नई दिशा दे सकें।